अजय एक साधारण युवक था, लेकिन उसकी जिंदगी एक रहस्यमय मोड़ लेने वाली थी। एक दिन उसे अपने दादाजी के पुराने ट्रंक में से एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, अगर तुम्हें सच जानना है तो आधी रात के समय पुराने मंदिर के पास आना। अजय को समझ नहीं आया कि यह चिट्ठी किसने लिखी थी और इसका मतलब क्या था, लेकिन जिज्ञासा ने उसे वहां जाने के लिए मजबूर कर दिया। उस रात अजय मंदिर पहुंचा। चारों ओर घना अंधेरा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। अचानक उसे मंदिर के पीछे कुछ हलचल सुनाई दी। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो जैसे उसी का इंतजार कर रहा था। बूढ़े ने बिना कुछ कहे उसे इशारे से पास बुलाया और एक छोटा बक्सा उसकी ओर बढ़ाया। इसे खोलो और तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिलेगा, बूढ़े ने कहा। अजय ने कांपते हाथों से बक्सा खोला। उसमें एक चाबी थी और एक पुरानी घड़ी। घड़ी की सुई 12 बजे पर रुकी थी। यह चाबी और घड़ी तुम्हारे परिवार के गहरे रहस्य की चाबी है, बूढ़े ने धीरे से कहा। अजय की धड़कनें तेज हो गईं। उसने बूढ़े से पूछा, कौन हो तुम और यह सब क्या है? बूढ़े ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम समय पर पहुंच गए हो, लेकिन तुम्हें सच जानने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। अगले दिन अजय ने उस चाबी को कई जगहों पर आजमाया, लेकिन कहीं काम नहीं आई। वह हताश हो चुका था। तभी उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। तुम जो खोज रहे हो उसका जवाब तुम्हारे पुराने घर में छिपा है, आवाज़ आई। अजय चौंक गया। उसके परिवार का पुराना घर अब जर्जर अवस्था में था और कोई वहां नहीं जाता था। उसने तय किया कि वह उस घर जाएगा। अजय पुराने घर पहुंचा। हर कोने में धूल और जाले लगे हुए थे। एक कमरे में जाते ही उसकी नज़र दीवार पर लटके एक पुराने चित्र पर पड़ी। चित्र के पीछे कुछ हलचल थी। अजय ने चित्र हटाया और पाया कि वहां एक गुप्त दरवाज़ा था। चाबी को ताले में डालते ही दरवाज़ा खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही अजय ने कदम रखा, एक जादुई रोशनी फैल गई। वहां एक किताब रखी थी जिसमें उसके परिवार का पूरा इतिहास लिखा था। अजय ने किताब खोली और जैसे जैसे पढ़ता गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके परिवार पर एक प्राचीन श्राप था और वह अकेला था जो इस श्राप को खत्म कर सकता था। लेकिन इसके लिए उसे एक आखिरी पहेली सुलझानी थी। तभी कमरे के बीचों बीच एक घड़ी गूंज उठी और एक आवाज़ आई, समय समाप्त हो रहा है, सही निर्णय लो वरना श्राप हमेशा के लिए तुम्हारा पीछा करेगा। अजय के सामने अब आखिरी सवाल था, क्या वह उस श्राप को खत्म कर पाएगा या उसकी जिंदगी हमेशा के लिए रहस्यों में ही उलझी रह जाएगी। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह घड़ी की टिक टिक के साथ कमरे के चारों ओर नजरें घुमा रहा था, लेकिन कहीं से कोई और सुराग नहीं मिल रहा था। तभी किताब के आखिरी पन्ने पर एक वाक्य चमका, जो श्राप को मिटाना चाहता है उसे अपना सबसे बड़ा भय त्यागना होगा। अजय सोच में पड़ गया। उसका सबसे बड़ा भय क्या था? क्या वह असफलता से डरता था या फिर अपने परिवार का इतिहास जानने से? घड़ी की सुई अब अंतिम मिनट की ओर बढ़ रही थी। कमरे की रोशनी मध्यम होने लगी। उसके पास समय नहीं था। तभी उसे याद आया, बचपन में उसकी माँ ने उसे एक कहानी सुनाई थी। कहानी में एक राजा था जो अपने डर का सामना करने के बजाय उसे भागता रहा और अंत में हार गया। माँ ने कहा था, अगर तुम अपने डर का सामना नहीं करोगे तो वह हमेशा तुम्हारा पीछा करेगा। यह वाक्य अजय के दिमाग में गूंजा। अजय ने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं अपने परिवार की सच्चाई से भाग नहीं सकता। जो भी सच है मैं उसे स्वीकार करूंगा। इतना कहकर उसने किताब को बंद किया और धीरे धीरे गुप्त कमरे से बाहर निकलने लगा। घड़ी की टिक टिक अचानक बंद हो गई और कमरे में गूंज रही आवाज़ भी शांत हो गई। बाहर आकर उसने देखा कि आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैल रहा था। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, वह बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट हुआ। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपना सबसे बड़ा भय त्याग दिया है। अब तुम्हारे परिवार पर से श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया है। अजय को विश्वास नहीं हुआ कि उसने यह कठिन परीक्षा पास कर ली थी। क्या अब सब कुछ ठीक हो जाएगा? अजय ने बूढ़े से पूछा। बूढ़े ने सिर हिलाते हुए कहा, जीवन में चुनौतियां हमेशा रहेंगी, लेकिन अब तुम उनके सामने खड़े हो सकते हो। सच का सामना करने की ताकत तुम्हारे अंदर है। यह तुम्हारी असली जीत है।
अजय ने राहत की सांस ली। वह जानता था कि अब उसका जीवन बदल गया है। रहस्य, डर और श्राप के साए अब उसकी जिंदगी से हट चुके थे। अंत में उसने सीखा कि सच से भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना ही असली जीत होती है।